परसेंटेज का ये चैप्टर है और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है अ बाईसाइकिल विच कॉस्ट $180। एक बाईसाइकिल है जिसकी कीमत $180 है और वो बेची गई है $240 में, यानी कि $240 में वो बेची गई है और हमने प्रॉफिट इज़ द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। सो जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है, यानी जो उसकी असली वैल्यू है जो कि $180 है, तो हमने उस पर प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो अगर इट कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 1 है ये यहाँ पे और इसका पार्ट ये ए है। अगर इसकी कॉस्ट $180 है और बेची गई है, सेलिंग प्राइस जो इसकी है, यहाँ पे हम इसको सेलिंग प्राइस लिखेंगे जिसमें ये बेची गई है, वो है $240। $240 में ये बेची गई है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि ये इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है, और वो भी हमने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट फाइंड करते हैं कि वो है कितना। 240 हमारे पास गिवन है, $240 माइनस $180, यानी कि अगर $180 में ख़रीदी गई थी तो $240 में बेची गई है। तो 240, 18 आउट ऑफ 24 विल बी 6 एंड 0 विल बी 0, सो $60 जो है वो इसका प्रॉफिट है। अब ये 240 का कितना परसेंट बनता है, तो हम लिखेंगे, सॉरी एक्चुअल प्राइस का कितना परसेंट बनता है, तो माना 180 का 60 कितना परसेंट बनता है। तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज गिवन हैं, तो हम इन्हीं फार्मूलों के तहत ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है कि 60 जो है वो 180 का कितना परसेंट है। तो हम लिखेंगे 60 और 180 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है हमारा फार्मूला। जो फार्मूला है हमारा प्रॉफिट आवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हमें परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 टाइम 1 टाइम 60 60 एंड 3 टाइम 60 इज़ 180। 180 को 3 टाइम करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 100 और 3% और 100 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा 33 होल 1 और 3%। तो जो हमारा प्रॉफिट है वो है 33 होल 1 और 3%। अब इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं हम। पार्ट बी है इसका, एन एंटिक चेस्ट विच कॉस्ट $6000। कॉस्ट जो है वो है $6000, इज़ सोल्ड फॉर $5000। $5000 में ये बेची गई है। तो मतलब देख सकते हैं यहाँ पे लॉस हुआ है। 6000 वाली चीज़ हमने 5000 में बेची है तो लॉस है। एक्सप्रेस द लॉस इज़ अ परसेंटेज। अब हमने लॉस परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम लॉस फाइंड करेंगे कि कितना हुआ है। तो हम देख सकते हैं इसकी वर्किंग हम कम्प्लीटली देंगे। यहाँ पे 6000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 1000। तो 1000 जो है वो हमारा लॉस है। अब हमें यहाँ पे कहा गया है एक्सप्रेस द लॉस इज अ परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस, नॉट द कॉस्ट प्राइस। एक होती है कॉस्ट प्राइस जो चीज़ की असली वैल्यू होती है। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस का कहा गया था तो हमने 180 लगाया, लेकिन यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस का जो है वो बता रहे हैं कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो अगर इसकी सेलिंग प्राइस हम जानते हैं, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है इसकी, सेलिंग प्राइस 5000 है। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 5000 जो कि इसकी सेलिंग प्राइस है, और जो लॉस है वो है $1000 में है ये। तो सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इस वजह से। तो ये आ जाएगा 1 टाइम 1000, 5 टाइम 1000 इज़ 5000। तो 100 डिवाइड बाय 5 विल बी इज इक्वल टू 20%, यानी कि जो लॉस है वो
20% हुआ है हमें चेस्ट के भेजने पे। अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ गोल्ड चेन विच कॉस्ट $500। $500 एक चेन की कॉस्ट है गोल्ड चेन की। एट अ प्रॉफिट ऑफ 27%। 27% के प्रॉफिट से इसको बेचा गया है। तो ये है इसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और सोल्ड एट ए प्रॉफिट, जो इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है 27% ऑन द कॉस्ट प्राइस। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस है गिवन $500 एंड प्रॉफिट है परसेंटेज में गिवन। तो हमने प्रॉफिट ही फाइंड आउट करना है, जो फाइनल प्रॉफिट है। प्रॉफिट की परसेंटेज हमने नहीं फाइंड करनी। फाइनल प्रॉफिट जो है हमने वो फाइंड करना है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 27% है तो पहले तो 27% लिखेंगे। 27 और परसेंट के लिए हम नीचे 100 लगाते हैं। और जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो है $500। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 टाइम 100, 5 टाइम 100। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 7 दा 35, 5 13 और सॉरी 5 टू द 10 प्लस 3 13। तो 135 रुपीज़ जो हैं वो हमें प्रॉफिट हुआ है। यानी कि 500 वाली चीज़ हमने 135 ऊपर से ज़्यादा लगा के भेजी है। तो हमसे कहा गया है कि जो है फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो कितनी प्राइस में भेजी गई है? तो 500 की तो वो चीज़ थी, ऊपर से उसमें 27% का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। तो 27% ऑफ 500 इज़ 135। तो 135 हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 635। यानी कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है, ये है इसकी सेलिंग प्राइस। इस प्राइस में इसको भेजा गया है। अच्छा, इसका बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी। अ कार विच कॉस्ट $7-8। कॉस्ट है इसकी $78400। एक कार की कॉस्ट है $78,400, जो कि 6% लॉस के साथ, लॉस लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम भी लॉस लिखेंगे 6%। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 78400 का 6% क्या बनता है। तो उसके लिए सिंपल 6/100 मल्टीप्लाई बाय 78400, जो कि इसकी ओरिजिनल प्राइस है। तो यहाँ पे 100 ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे 2 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो हमारी वैल्यू बनेगी 784, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 दा 24, सो 4 2 6 8 दा 48 प्लस 2 50 0 5 6 7 दा 42 प्लस 5 47। तो जो नुकसान हुआ है हमारा, जो लॉस हुआ है वो है 4704। अब अगर जो चीज़ है 78,400 की, तो उसमें से ये वैल्यू हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमने कितने में बेची है। -4704 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आउट ऑफ 10 विल बी 6, 9 सेम, यहाँ पे 3 बच जाएंगे। और आफ्टर बोरोइंग 1 13, 6 आउट ऑफ 13 विल बी 6, 7 4 आउट ऑफ 7 विल बी 3 एंड 7। तो 73,696 इज़ द सेलिंग प्राइस। एक चीज़ जो कि 78,400 में ख़रीदी गई, 6% के ऊपर नुकसान के ऊपर वो बेची गई है, तो वो $73,696 की बेची गई है। ये हो गई इसकी सेलिंग प्राइस। प्रैक्टिस नाउ 2 कर रहे हैं हम, सोल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस नाउ 2।
फ्रॉम चैप्टर 5 इसके क्वेश्चन नंबर 1 में है अ शॉपकीपर गेन्स 35% ऑन द कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग अ स्मार्टफोन फॉर $1282.50। तो सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास गिवन है। सेलिंग प्राइस पहले नोट करेंगे, $1282.50 में एक स्मार्टफोन को भेजा गया है और उसमें 35% का जो है वो प्रॉफिट है। हमें प्रॉफिट 35%। तो हमने उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि जो कॉस्ट वैल्यू है जो कि गिवन नहीं है वो हमने कॉस्ट प्राइस जो है इसकी हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 35%। तो यानी कि टोटल जो वैल्यू होती है वो होती है 100%। टोटल जो वैल्यू होती है वो कॉस्ट प्राइस जो होगी वो 100 है। तो उसमें 35 प्लस करेंगे तो हमने 35% जो है 135% जो है वो उसका है 1282, क्योंकि इसी प्राइस में स्मार्टफोन को भेजा गया है। तो 135% ऑफ 1282, तो हमारे पास जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 1282.50 डिवाइड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि जो इसकी पूरी वैल्यू है, जो इसकी ये मुनाफा है, तो इसका 135% हम निकालेंगे तो हमारी जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि कॉस्ट वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 का टेबल ले लें 20 टाइम एंड यहाँ पे 2 टाइम और तो 7 टाइम। तो 1282.50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है हमारे पास 25,650 एंड डिवाइड बाय 27 इज इक्वल टू 950। तो जो इसकी कॉस्ट वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस है वो है $950। इसी का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें हम। सेलिंग अ बुक फॉर $16.50। तो ये है सेलिंग प्राइस इसकी $16.50 इसकी सेलिंग प्राइस है और इसमें 12% का लॉस हुआ है। 12% का जो है वो हमारे को इसमें लॉस हुआ है। तो अगर पूरी जो वैल्यू है वो है 100%, उसमें से -12% करेंगे तो आ जाएगा 88%। यानी कि ये जो रकम है, हमारी वैल्यू है वो 88% है जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू की। तो हमने क्योंकि 12% का लॉस है और उसके बाद हमने इसमें भेजी है तो ये 88% है ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू के। तो हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे 16.50 डिवाइड बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने इसका परसेंटेज फाइंड हो जाएगा आफ्टर सॉल्विंग। इसको 4 से कर लें 22, 25। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.50 को 25 से मल्टीप्लाई करके उसको 22 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आंसर हमारा आ रहा है 18.75। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.